अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी ट्रेडिंग के हवाले से। उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और अच्छे व्यूज़ आए, लोगों के कमेंट्स भी आए, गुड भी थे बैड भी थे, तो साथ साथ ही है। लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की। मैं अपनी वीडियो की जानिब जल्दी से चलूँगा क्योंकि दौर बहुत तेज़ है और उस तेज़ दौर के अंदर अगर हम उस स्पीड को ना पकड़ पाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे ज़माने में और चीज़ें थीं, आज का ज़माना और चल रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन, जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है और उसके अंदर है क्या उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने वोट्स देते हैं और वोट देने के बाद वोट्स जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास और वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि उसमें से रेटिंग दे देता है कि ये बंदा जीता और ये बंदा हारा। वो सारी की सारी जो डाटा हम दे रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, वो कोई थर्ड पर्सन उसको चेक कर रहा है और चेक करके हमें बता रहा है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ब्लॉकचेन है उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकूँ, समझा सकूँ कि ब्लॉकचेन होती क्या है। अब अगर वो एक इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे उसको कि हमारा जो वोट था वो काउंट हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह ब्लॉकचेन, अगर आप वही सारा सिस्टम ब्लॉकचेन की तरफ लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने वोट डाला है पिंडी में, एक ने इस्लामाबाद में, एक ने लाहौर में, एक ने गुजरांवाला में, और वो अब ब्लॉकचेन के अंदर आपके सर्वर्स बने होते हैं। कोई एक सर्वर नहीं होता, यानी कोई एक इलेक्शन कमीशन नहीं होता, और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन होते हैं जो उन सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे होते हैं। और जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस काम को किया भी जल्दी जाता है और उसकी वेरिफिकेशन भी साथ साथ होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा कॉलेज है, हमारा अदारा है ब्रेन्स कॉलेज, मैं उसका प्रिंसिपल हूँ, मैं हेड पे हूँ। अब मैं जितने भी काम होते हैं वो मेरे जिम्मे काम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक अकेला बंदा उस काम को करने लग जाऊंगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने मजीद क्लोन्स तैयार किए हुए हैं। यानी अगर कोई मैटर आ जाए, मैं मौजूद नहीं हूँ या मैं कहीं और बिजी हूँ, तो वो मेरा जो क्लोन यानी मेरा कोई और असिस्टेंट है वो उसको उसकी जगह पर परफॉर्म करेगा और मेरा काम भी परफॉर्म होगा। और अगर मैं ना भी हूँ तो उसकी कोई ऐसा इतनी बड़ी वजह नहीं होगी कि उस बंदे का काम ना हो सके। इसी तरह ब्लॉकचेन है, दुनिया जा रही है ब्लॉकचेन की तरफ। इसमें जितना भी बिटकॉइन है, जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है, उन सब की जो आप सुनते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि जी माइनिंग होती है। वो माइनिंग सच है और वो ठीक है। वो माइनिंग है क्या? असल में माइनिंग ये है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50 रुपए ट्रांसफर किए। अब बीच में एक बंदा होगा जो उसको वेरीफाई करेगा कि क्या इस ए ने इस बी को जो पैसा ट्रांसफर किया वो किया है, और वो ट्रांसफर करने में वेरिफिकेशन जो करेगा वो थर्ड पार्टी करेगा। अब इसमें जो एक करेंसी है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिस तरह बिटकॉइन है, हीलियम है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी नेटवर्किंग हुई हुई है पूरी दुनिया में, उन्होंने नेटवर्किंग की हुई है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने अपना एक कंप्यूटर, एक अच्छा बेहतरीन कंप्यूटर मैंने माइनिंग पे लगा दिया। अब वो माइनिंग क्या करेगा कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, परचेज एंड सेलिंग हो रही है, उस सबकी वेरिफिकेशन करे, दैट इज कॉल्ड बाय माइनिंग। तो ये है असल में ब्लॉकचेन। अब जैसा मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो पैसा है वो कौन छापता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक। अब वो आपको बता देता है ये 500 रुपए का नोट है, ये 500 रुपए का नोट वैल्यू रखता है क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व्स पीछे पड़े हुए हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक कर रहा है। अब उसकी वो इन्फ्लेशन कर रहा है, डिफ्लेशन कर रहा है, कोई नहीं जानता कि क्या आया। उसके बैकएंड पे उतना पैसा मौजूद भी है जो वो 500, यानी आपका पाकिस्तानी रुपी अगर इस वक्त $250 पे है और कल को अगर वो ज्यादा नोट छाप देगा तो वो $300 तक बात पहुंच जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम सारे समझते हैं, सबको इल्म है इसके बारे में, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो उसको कंट्रोल करता है। अगर वो चीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बजाय नेटवर्किंग के ऊपर लाई जाए, ब्लॉकचेन के ऊपर लाई जाए, तो उसकी वेरिफिकेशन 100% हो जाएगी। ब्लॉकचेन को करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से आप अपनी ब्लॉकचेन से रेलिवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। हम भी
ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम भी माइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हम भी क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। क्रिप्टो में होता ये है कि अगर एक बिटकॉइन है दूसरे बंदे को ट्रांसफर हुआ है, अब आपने उसकी माइनिंग किया, वो वेरिफिकेशन इतनी आसान नहीं होती, उस पर काफी टाइम लगता है, बहुत अच्छा कंप्यूटर चाहिए। अब आपको वो काम करने के लिए आपका जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है उस सब के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उन सब के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको उसमें से कुछ कमीशन दिया जाता है जो आपको उस माइनिंग के अंदर बेनिफिट देता है। हमारा ब्रेन्स कॉलेज का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम आपको बहुत सारे ऐसे तरीके का, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, मैं ये बता दूं आपको। आने वाले कल में जिस तरह हमने देखा है कि एक प्लास्टिक मनी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल इस्तेमाल की जा रही है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वरना पहले ज़माने में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करोड़ों में से एक बंदे के पास होता था। आज के ज़माने में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तकरीबन हर बंदे के पास है। आपकी डिजिटल बैंकिंग जिस वक्त हो रही है, जिसमें आप बैंक्स में जाते हैं और बैंक में लगे कहते हैं मेरा अकाउंट ओपन करते हैं, वो कहते हैं आपको हमारे बैंक में आने की जरूरत नहीं, आप डिजिटली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं उसकी जो वेरिफिकेशन कर रहा है, वो वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? वो ब्लॉकचेन कर रही है। ब्लॉकचेन इज बीइंग यूज्ड इन आवर कंट्री, वो हो रही है इस्तेमाल। हमने क्या करना है? सिर्फ ब्लॉकचेन को सीखना है। उस ब्लॉकचेन को सीखने के लिए हमें कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर की मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हम करवाते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारे ऐसे नोड्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके लिए भी बच्चे आकर कहते हैं कि जी हमें सीधा सीधा आप प्रोग्रामर बना दें, तो उसकी एक बेस है। हर चीज़ को आपने एक जगह से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद आपने उसका एंड करना है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर को देखते हुए जो मैंने आपको ये आज पैगाम दिया है ब्लॉकचेन के ऊपर, माइट भी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हम इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करते रहनी है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, और इंशाल्लाह अगर आप इस पे आज रिसर्च करेंगे कल आप इस पे काम भी करेंगे। शुक्रिया।